प्रिय मित्रों, नमो नमः। मित्रों, आज हम सभी संस्कृत के अनुवाद को सीखते हैं। सबसे पहले अनुवाद की परिभाषा को देख लेते हैं कि अनुवाद किसे कहते हैं। तो आइए सीखते हैं। किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को अनुवाद कहते हैं। किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया यानी किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने की प्रक्रिया को अनुवाद कहते हैं। तो आइए आज हम सभी लट लकार यानी वर्तमान काल के अनुवाद को सीखते हैं। तो सबसे पहले ये धातु रूप है। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे गम मीन्स होता है जाना, तो ये क्रिया का मूल रूप है, इसलिए इसे धातु बोलते हैं। तो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष के अनुवाद को हम लोग सीखते हैं कि गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ये प्रथम पुरुष की क्रिया है। अब इसका प्रयोग किसके साथ होता है? तो किस तरह के सर्वनाम के साथ या किस तरह के संज्ञा के साथ? तो आइए देखते हैं इसको भी। ये शब्द रूप है हमारा तद बराबर वह। वैसे तो ये सर्वनाम कुल लगभग 35 प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर तद बराबर वह को सीखते हैं, इस शब्द रूप को। तो इसका भी देख लेते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसका शब्द रूप है सह, तौ, ते। सह मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सभी या वे लोग। अब गच्छति मीन्स क्या होगा? तो गच्छति मीन्स होता है जाता है, और गच्छतः मीन्स दो लोग जाते हैं, और गच्छन्ति मीन्स दो से अधिक लोग जाते हैं। अर्थात बहुवचन में जब उनकी संख्या रहेगी, कर्ता की जब बहुवचन में संख्या रहेगी, तो वहाँ पर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। आइए सबसे पहले पहचान देखते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्यों के साथ लट लकार यानी वर्तमान काल की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तो पहचान को एक बार फिर से देख लेते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्यों के साथ लट लकार यानी वर्तमान काल की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तो ये वाक्य के अंत में कहने का अर्थ ये है कि कोई भी वाक्य हो और वाक्य की क्रिया के अंत में यदि ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्यों के साथ लट लकार वर्तमान काल की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अब इसका नियम क्या है? आइए नियम को भी सीख लेते हैं कि जब कर्ता एक वचन का होता है, तो उसकी क्रिया भी एक वचन की होती है, और जब कर्ता द्विवचन में होता है तो उसकी क्रिया भी द्विवचन की होती है, और जब कर्ता बहुवचन में होता है अर्थात दो से अधिक होता है, तो उसकी क्रिया भी बहुवचन की होती है। जब कर्ता दो से अधिक होता है अर्थात बहुवचन में होता है, तो उसकी क्रिया भी बहुवचन की होती है। जैसे वह जाता है, तो इसका अनुवाद क्या होगा? सह गच्छति। तो
आइए नियम को यहाँ प्रैक्टिकल के माध्यम से सीखते हैं कि जब कर्ता हमारा एक वचन में होगा तो उसकी क्रिया भी एक वचन की लगाई जाएगी, और जब कर्ता हमारा द्विवचन में होता है तो उसकी क्रिया भी द्विवचन की होती है, और जब कर्ता हमारा दो से अधिक होता है अर्थात बहुवचन में होता है तो उसकी क्रिया भी बहुवचन में होती है। जैसे यथा मीन्स मित्रों यहाँ पर होता है जैसे। तो जैसे पहले हम साधारण वाक्यों को सीखते हैं, इसके बाद इस क्रिया विशेषण को भी सीखेंगे, और फिर उसमें कर्म लगा करके भी अनुवाद को बनाना सीखेंगे। तो जैसे वह जाता है, ये वाक्य आप सभी का पुल्लिंग में है। किस में है? पुल्लिंग में। तो जब कर्ता हमारा एक वचन में होता है तो उसकी क्रिया भी एक वचन की लगाई जाती है, जैसा कि हम इस नियम में सीख चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ मुख्य क्रिया से ये पूछते हैं कि कौन जाता है। तो कौन कहने पर हमको कर्ता का पता चलता है, और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। तो कौन कहने पर हमको कर्ता पता चला, और कर्ता यह पता चला कि वह लिखा गया है, तो वह की मीनिंग होगी सह। वह की मीनिंग होगी सह। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने सह लिख दिया, सह लिख दिया। अब जब कर्ता हमारा एक वचन में है और पुल्लिंग एक वचन में है तो उसकी क्रिया भी एक वचन की लगाई जाएगी, यानी गच्छति लगा दी जाएगी। तो यहाँ पर ये अनुवाद हमारा पूरी तरह सही हो गया। अब इसके बाद जैसे हुआ अनुवाद कि वे दोनों जाते हैं, वे दोनों जाते हैं, तो इसका अनुवाद क्या होगा? वे दोनों का सबसे पहले हम हिंदी खोजेंगे। तो जब हिंदी वे दोनों की हमको पता चल गया, वे दोनों, तो वे दोनों की संस्कृत क्या होगी? तो यहाँ पर लिख देंगे तौ। अब ये तौ शब्द हमारा द्विवचन का कर्ता है। तौ मीन्स होगा वे दोनों। अब जब हमारा कर्ता द्विवचन में पता चल गया हमको कि हमारा कर्ता द्विवचन में है, तो इसकी क्रिया भी द्विवचन की लगा दी जाती है। तो यहाँ पर हमको ये लगाना होगा गच्छतः। तो यहाँ पर हो गया आपका अनुवाद तौ गच्छतः। क्या हो गया? तौ गच्छतः। तौ मीन्स वे दोनों और गच्छतः मीन्स जाते हैं। तो इसका अनुवाद पूरा हो गया तौ गच्छतः। आइए दूसरा सीखते हैं। वे सभी जाते हैं, वे सभी जाते हैं। तो वे सभी की मीनिंग क्या लिखा गया है यहाँ पर? तो वे सभी की मीनिंग लिखा गया है ते। ते मीन्स होता है वे सभी, तो हम यहाँ पर ते लिख दिए। अब ते हमारा बहुवचन का कर्ता है, तो इसके साथ यानी बहुवचन के साथ में बहुवचन की क्रिया भी लगाई जाती है। तो यहाँ पर लिख देंगे गच्छन्ति। तो ये आपका अनुवाद हुआ वे सभी जाते हैं का ते गच्छन्ति। क्या हो जाएगा? ते गच्छन्ति। अब इसके बाद हम इसमें कर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कर्म। तो ये हम कुछ कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के शब्दों को लिख दिए हैं। आइए इसका प्रयोग करते हैं। वह घर जाता है, वह घर जाता है। तो यहाँ पर हम इस क्रिया से यह प्रश्न करेंगे कि कौन घर जाता है। तो जो उत्तर में आएगा
कौन कहने पर जो उत्तर में आएगा वही हमारा कर्ता होता है। तो कौन जाता है, तो यहाँ पर उत्तर में मिला इस वाक्य को पढ़ने पर कि वह घर जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, वह की मीनिंग क्या लिखेंगे, तो वह की मीनिंग यहाँ पर सह लिखा गया है, तो सबसे पहले हम सह लिख देंगे। अब यहाँ पर कहाँ जाता है, तो कहाँ कहने पर हमको कर्म मिलता है। कहाँ कहने पर क्या मिलता है, कर्म मिलता है, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर गृहम मीन्स होता है घर, तो वहाँ देख करके हम यहाँ लिख देंगे गृहम। अब इसके बाद यह हमारा कर्ता एक वचन में है, यह हमारा कर्ता एक वचन में है, तो इसकी क्रिया भी एक वचन की लगाई जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छति। तो ये पूरा वाक्य हो गया, सह गृहम गच्छति, सह गृहम गच्छति। इसके बाद वह बाजार जाता है। अब यहाँ पर कौन बाजार जाता है, हम ये प्रश्न करते हैं कि कौन, तो यहाँ पर जो उत्तर में मिलता है वही हमारा कर्ता होता है, और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, तो यहाँ पर वह की मीनिंग लिख देंगे सह, तो यहाँ पर हो गया हमारा सह। अब यहाँ पर बाजार शब्द की मीनिंग यहाँ पर हमने लिखा है कि आपणम, तो यहाँ से लिख देंगे आपणम। और जब हमारा कर्ता एक वचन में मिल गया हमको, तो उसकी क्रिया भी एक वचन की हो जाएगी, तो यहाँ पर गच्छति, तो यहाँ पर हम गच्छति लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया, और यह हो गया सह आपणम गच्छति। अगले अनुवाद को देखते हैं। वह विद्यालय जाता है। कौन विद्यालय जाता है, जब हम मुख्य क्रिया से ये पूछते हैं कौन विद्यालय जाता है, तो हमको उत्तर में पता चलता है कि वह विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर इस वाक्य में वह हमारा कर्ता हुआ, तो वह की मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा सह, सह सह विद्यालयम। यहाँ पर विद्यालयम की मीनिंग लिखा गया है, तो यहाँ से हम विद्यालयम की मीनिंग को ले लिए, तो सह विद्यालयम। अब जब हमारा कर्ता एक वचन में है, तो इसकी क्रिया एक वचन की लगा दी जाएगी, तो यहाँ पर हो गया गच्छति। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। वे दोनों घर जाते हैं, वे दोनों घर जाते हैं, वे दोनों घर जाते हैं, वे दोनों घर जाते हैं। तो वे दोनों की मीनिंग क्या हो जाएगी, तौ, तौ मीन्स वे दोनों, तो यहाँ पर हम लिख देंगे तौ। अब ये हमारा कर्ता द्विवचन में है, तो इसकी क्रिया भी द्विवचन की लगा दी जाएगी, जो कि है गच्छतः, तो यहाँ पर गच्छतः लगा देंगे। अब कहाँ कहने पर हमको कर्म पता चलता है और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है, तो यहाँ पर घर शब्द की मीनिंग गृहम लिखा है, तो यहाँ पर हम लिख दिए गृहम। तो तौ गृहम गच्छतः, तौ गृहम गच्छतः, ये हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगला अनुवाद है, वे लोग
विद्यालय जा रहे हैं। वे लोग विद्यालय जा रहे हैं। तो यहाँ पर ते मीन्स होता है वे सभी या वे लोग। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि ते। अब कहाँ कहने पर हमको कर्म पता चलता है, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, जिसको यहाँ पर लिखा गया है विद्यालयम। ते विद्यालयम। अब जब कर्ता हमारा बहुवचन में है यहाँ पर, तो इसकी क्रिया बहुवचन की लगाई जाएगी, गच्छन्ति हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लिख देंगे गच्छन्ति, और हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर यह पूरा वाक्य हो जाएगा ते विद्यालयम गच्छन्ति। यदि हम यहाँ दूसरा अनुवाद करें तो यहाँ पर हो जाएगा वे दोनों बाजार जाते हैं। वे दोनों बाजार जाते हैं। तो यहाँ पर वे दोनों की मीनिंग कहाँ है? यहाँ लिखा गया है कि वे दोनों की मीनिंग तव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तव। अब यहाँ बाजार शब्द की मीनिंग यहाँ पर देख लेते हैं, लिखा है बाजार का हो जाएगा आपड़म। तो यहाँ पर लिख देंगे आपड़म। तव आपड़म। अब जब हमारा यहाँ कर्ता द्विवचन में मिल गया, कर्ता जब हमारा द्विवचन में हो गया, तो इसकी क्रिया भी द्विवचन की लगा दी जाएगी, यानी गच्छतः। गच्छतः। अब इसके बाद वे लोग घर जाते हैं। वे लोग घर जाते हैं। इसका अनुवाद क्या होगा? तो वे लोग की मीनिंग क्या हो जाएगा? वे लोग की मीनिंग यहाँ पर ते हो जाएगा, और ते हमारा बहुवचन का करता है, तो इसके साथ ये बहुवचन की क्रिया लगाई जाएगी। और कहाँ जाते हैं, कहाँ कहने पर हमको कर्म पता चलता है, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, और जो कि मीनिंग हमने यहाँ पर लिख दिया है उसको, घर की मीनिंग, तो यहाँ गृहम हो जाएगा। ते गृहम। और यहाँ पर जब कर्ता हमारा बहुवचन में है तो क्रिया बहुवचन में लगा दी जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा गच्छन्ति। ते गृहम गच्छन्ति। अब इसके बाद हम सभी इन सभी क्रिया विशेषणों का प्रयोग देखते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द से कार्य के होने के स्थान आदि विशेषताओं का, कार्य के होने के समय स्थान आदि विशेषताओं का बोध होता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा हमें किसी भी कार्य के स्थान, समय आदि विशेषताओं का बोध होता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अब इन सभी क्रिया विशेषणों का प्रयोग हम वाक्यों में यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे वह कहाँ जाता है। वह कहाँ जाता है, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? तो वह कहाँ जाता है, इस पूरे वाक्य में सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन जाता है। मुख्य क्रिया से हम ये प्रश्न पूछते हैं कि कौन जाता है, तो यहाँ पर उत्तर मिलता है कि वह कहाँ जाता है। तो वह मिला उत्तर में, तो वह की मीनिंग यहाँ पर सह लिख देंगे। अब ये बीच में आ गया कहाँ,
तो यह कहाँ शब्द आपको ये सारे क्रिया विशेषण याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुत्र मीन्स होता है कहाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे कुत्र। तो यहाँ पर लिख दिया हमने कुत्र, सह कुत्र। अब यहाँ पर सह के साथ में कौन सी क्रिया लगाई जाएगी, फिर से वही आ गई गच्छति। तो यहाँ पर गच्छति, ये हो गया। यहाँ पर मित्रों ये ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ यदि प्रश्न में जो प्रश्न करता है, यानी कि जब हिंदी में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा तो संस्कृत में अनुवाद करने के बाद भी फिर से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना होगा, नहीं तो आपका ये अनुवाद गलत मान लिया जाएगा। अब जैसे हमने कहा कि वह अब जा रहा है, वह अब जा रहा है, तो अब इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन शब्द है, यहाँ पर अब हो गया। कौन जा रहा है, तो उत्तर में मिला कि वह अब जा रहा है। तो हम किसी दूर वाले व्यक्ति को दिखा रहे हैं कि वह अब जा रहा है। जहाँ पर अंग्रेजी का दैट प्रयोग किया जाता है वहाँ पर ये सह का यूज किया जाता है। यानी कि दूर वाले व्यक्ति को दिखाने में ये सह का यूज किया जाता है, सह तौते का। और जब पास के लिए, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे कि पास के लिए क्या बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम धीरे धीरे छोटे छोटे अनुवाद को सीखेंगे, फिर इसके बाद बड़े अनुवाद को सीखते हैं। तो अब यहाँ पर कौन जा रहा है, उत्तर में क्या मिला, वह अब जा रहा है। तो वह की मीनिंग क्या लिखा गया है, सह। तो यहाँ पर लिखेंगे सह। अब यहाँ पर अब की मीनिंग क्या लिखा गया है, तो अब की मीनिंग यहाँ पर लिखा गया है अधुना। क्या लिखा गया है, अधुना। तो यहाँ पर लिखेंगे अधुना। तो सह अधुना, सह अधुना। अब क्रिया कौन सी लगाई जाएगी, तो सह के साथ में गच्छति लगाई जाएगी, क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन में है। यहाँ पर कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, और कार्य करने वाला जब हमारा एक वचन में है तो उसकी क्रिया भी एक वचन की लगाई जाती है, जो कि ऐसा भी हमने पहले नियम में पढ़ा है। तो सह अधुना गच्छति, सह अधुना गच्छति हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा अनुवाद सीखते हैं। वे लोग वहाँ जा रहे हैं। वे लोग वहाँ जा रहे हैं, वे लोग वहाँ जा रहे हैं। तो वे लोग की मीनिंग क्या है, वे लोग की मीनिंग यहाँ पर हो गया ते, ते हो गया। अब वहाँ की मीनिंग क्या है, तो वहाँ की मीनिंग यहाँ लिखा गया है वहाँ तत्र। तत्र मीन्स वहाँ। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे तत्र। अब जब हमारा कर्ता बहुवचन में हो गया तो इसकी क्रिया भी बहुवचन की लगाई जाएगी। तो क्या बनेगा यहाँ पर, गच्छन्ति। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गच्छन्ति। ये हो गया आपका ते तत्र गच्छन्ति। अब अगला अनुवाद है वे लोग नहीं जा रहे हैं। वे लोग नहीं जा रहे हैं। तो वे लोग नहीं जा रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, वे लोग की मीनिंग हम देखेंगे। वे लोग की मीनिंग में यहाँ पर लिखा है ते, तो सबसे पहले लिख देंगे ते
अब यहाँ पर नहीं, ये हमारा क्रिया विशेषण है, तो नहीं का हो जाएगा न मीन्स नहीं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे न। अब जब हमारा कर्ता बहुवचन में है तो उसकी क्रिया भी, जब हमारा कर्ता बहुवचन में मिल गया हमको ते, तो उसकी क्रिया भी बहुवचन की हो जाएगी, जो कि यहाँ पर लिखा गया गच्छन्ति। तो हम सभी यहाँ पर लिख देंगे गच्छन्ति। तो ते न गच्छन्ति क्या हो जाएगा पूरा वाक्य? ते न गच्छन्ति। अब इसके बाद अगला अनुवाद है, क्या वह जा रहा है? क्या वह जा रहा है? क्या वह जा रहा है? तो क्या की मीनिंग क्या होगा? तो किम मीन्स होता है क्या। किम मीन्स क्या होता है? क्या। तो सबसे पहले अगर किम आया है, क्या आया है, तो इसकी मीनिंग लिखेंगे किम। अब यहाँ पर वह जा रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी कि वह जाता है चाहे वह जा रहा है, उसका अनुवाद यही होता है सह गच्छति। तो यहाँ पर वह की मीनिंग क्या लिखा गया है? वह की मीनिंग सह लिखा गया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सह। अब जा रहा है, जब हमारा कर्ता एक वचन में मिल गया तो हमारी क्रिया क्या हो जाएगी? गच्छति। तो ये हो गया हमारा गच्छति। किम सह गच्छति, क्या वह जा रहा है। अगला अनुवाद है, वह कब जा रहा है। वह कब जा रहा है। तो यहाँ पर इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? वह कब जा रहा है। तो वह की मीनिंग यहाँ पर सह लिखा गया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सह। तो ये हमारा सह हो गया। अब कब का मीनिंग, यहाँ पर कदा मीन्स हो जाएगा कब, तो यहाँ पर लिखेंगे सह कदा। अब जब हमारा कर्ता एक वचन में हो गया, एक वचन में जब हमारा कर्ता हुआ, तो इसकी क्रिया गच्छति लगाई जाएगी। तो यहाँ पर हो गया गच्छति। अब इसके बाद हम कुछ क्रिया विशेषण के साथ में इस कर्म का भी प्रयोग करेंगे। तो पहले इसको व्हाइट बोर्ड को साफ कर देते हैं। इसके बाद हम कर्म और क्रिया विशेषण का भी प्रयोग करेंगे। जैसे अनुवाद हुआ, पहले तो अभी क्रिया विशेषण कुछ बाकी हैं, तो सबसे पहले इसको सीख लेते हैं, इसके बाद हम दोनों का यूज करना सिखाएंगे। वह क्यों जा रहा है। वह क्यों जा रहा है। वह क्यों जा रहा है, तो वह की मीनिंग क्या हो जाएगी? सह। और क्यों का क्या हो जाएगा? कथम हो जाएगा। कथम मीन्स क्यों। तो यहाँ पर लिखेंगे कथम। अब जब हमारा कर्ता सह हो गया है, यानी एक वचन में हो गया है, तो इसकी क्रिया एक वचन की लगा दी जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छति। इसके बाद यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। अब इसके बाद जैसे अनुवाद किया गया कि वे लोग अब कहाँ जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे
हैं। वे लोग अब कहाँ जा रहे हैं? तो वे लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा? वे लोग का मीनिंग हो जाएगा ते। अब का क्या हो जाएगा? तो अब का हो जाएगा अधुना। यहाँ पर हो गया ते अधुना। अब कहाँ का क्या हो जाएगा? कहाँ का हो जाएगा कुत्र। कुत्र मीन्स कहाँ, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कुत्र। अब ते के साथ में कौन सी क्रिया लगाई जाएगी? तो ते के साथ में यहाँ पर गच्छन्ति क्रिया लगाई जाएगी, क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन की लगाने पर यहाँ गच्छन्ति हमको मिलता है। तो यहाँ पर लगा दिए गच्छन्ति। अब इसके बाद जैसे अनुवाद हो गया कि वह घर कब जा रहा है, वह घर कब जा रहा है। वह घर कब जा रहा है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये प्रश्न कर लेते हैं कर्ता क्रिया से कि कौन जा रहा है, तो उत्तर में मिला वह जा रहा है। तो वह की मीनिंग क्या हो जाएगा? सह हो जाएगा। तो यहाँ हम पर सबसे पहले लिख देंगे सह। और फिर घर की मीनिंग क्या हो जाएगी? तो घर की मीनिंग यहाँ पर गृहम हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा कर्म होता है। जब हम वाक्य से पूछते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, तो जब हम क्रिया से पूछते हैं कि कहाँ जा रहा है तो उत्तर में जो मिलता है वह हमारा कर्म होता है, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमको मिल गया सह गृहम। अब यहाँ पर कब का मीनिंग यहाँ लिखा गया है कदा मीन्स कब, तो यहाँ पर लिख देंगे कदा। अब इसके बाद जब हमारा कर्ता एक वचन में हो गया है तो इसकी क्रिया भी तो एक वचन में लगेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छति। तो सह गृहम कदा गच्छति, ये हमारा पूरा वाक्य हो गया। अब इसके बाद वे लोग विद्यालय कब जा रहे हैं। वे लोग विद्यालय कब जा रहे हैं, तो यहाँ पर वे लोग की मीनिंग क्या हो जाएगी? वे लोग की मीनिंग हो जाएगी ते। विद्यालय की मीनिंग विद्यालयम हो जाएगा। और यहाँ पर कब की मीनिंग कदा हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे कदा। अब यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया लगाई जाएगी। तो जब हमारा कर्ता यहाँ बहुवचन में हो गया है तो इसकी क्रिया भी बहुवचन की लगाई जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छन्ति। ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दूसरा अनुवाद सीखते हैं। दूसरे अनुवाद में जैसे कहा गया कि वे दोनों घर क्यों जा रहे हैं, वे दोनों घर क्यों जा रहे हैं, तो कौन जा रहे हैं,
जब हम मुख्य क्रिया से ये प्रश्न करते हैं कौन जा रहे हैं, तो जो उत्तर में मिलता है वही हमारा कर्ता होता है। तो यहाँ पर कौन मिला, तो यहाँ पर वे दोनों मिल गए, तो वे दोनों की मीनिंग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया तो। अब कहाँ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो घर की मीनिंग क्या लिखा गया है, गृहम, तो यहाँ पर लिख देंगे गृहम। अब क्यों की मीनिंग क्या हो जाएगा, तो ये क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण अब इसमें मिलेगा, तो कथम मीन्स हो जाएगा क्यों, तो यहाँ पर लिख देंगे कथम। कथम मीन्स क्यों। अब तव के साथ में जब ये हमारा द्विवचन का करता है तो इसकी क्रिया भी द्विवचन की लगा दी जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छतः, तो यहाँ पर अब लिख देंगे गच्छतः। तो अब इसके बाद यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जाने का तो यहाँ पर लिखा है, तो आने का क्या लगेगा, तो अब आने के लिए ये एक आंग उपसर्ग लग जाता है, तो आंग उपसर्ग में हलन्त्यम सूत्र से ये अंग हट जाता है, इसका तस्य लोपः से लोप हो जाता है, और यहाँ पर बच जाता है ये आ बच जाता है। तो ये सभी क्रियाओं के प्रारंभ में लग जाता है, तो यहाँ पर हमारा रूप तैयार हो जाता है आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। जैसा कि यहाँ पर हम एक रूप में लिख देते हैं, तो ये तैयार हो जाता है आगच्छति, यहाँ पर हो जाता है आगच्छतः, और यहाँ पर हो जाता है आगच्छन्ति। तो इस तरह से आने के लिए यहाँ पर आगच्छति, आगच्छतः और आगच्छन्ति का प्रयोग होता है, जाने के लिए गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे अनुवाद किया गया कि वह यहाँ आ रहा है, वह यहाँ आ रहा है, वह यहाँ आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, कौन आ रहा है, तो उत्तर में मिला कि वह यहाँ आ रहा है, तो वह की मीनिंग क्या हो जाएगा, सह, तो सह। अब यहाँ की मीनिंग क्या हो जाएगा, तो यहाँ का मीनिंग हो जाएगा अत्र, तो यहाँ पर लिख देंगे अत्र, और यहाँ पर आ रहा है, इसका अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन में है, तो इसकी क्रिया भी एक वचन की लगाई जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा आगच्छति। ये हो जाएगा पूरा वाक्य कि सह अत्र आगच्छति, क्या हो जाएगा, सह अत्र आगच्छति। अब इसके बाद दूसरा अनुवाद है, वे दोनों यहाँ आ रहे हैं, वे दोनों यहाँ आ रहे हैं, तो वे दोनों का क्या हो जाएगा, तो वे दोनों की मीनिंग हो जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे तो। अब यहाँ की मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ, तो यहाँ शब्द की मीनिंग लिखा है अत्र, अत्र मीन्स हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर लिख देंगे अत्र। अब यहाँ आ रहे हैं, तो आ रहे हैं का क्या हो जाएगा, तो अब क्योंकि हमारा कर्ता द्विवचन में है, यहाँ कर्ता हमारा द्विवचन में है, तो इसकी क्रिया भी द्विवचन की लगा दी जाएगी, और ये बन जाएगा हमारा आगच्छतः। तो ये हमारा रूप तैयार हो जाएगा यहाँ
गच्छतः। ये हो जाएगा तौ अत्र आगच्छतः, तौ अत्र आगच्छतः। अगला अनुवाद है कि वे सभी यहाँ आ रहे हैं, वे सभी यहाँ आ रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, वे सभी का हो जाएगा ते, यहाँ का हो जाएगा अत्र, यहाँ का मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा अत्र, तो अत्र मीन्स यहाँ। अब आ रहे हैं, क्योंकि कर्ता हमारा वे सभी है और ये हमारा बहुवचन का कर्ता है, तो इसकी क्रिया भी बहुवचन की लगा दी जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा आगच्छन्ति, आगच्छन्ति। ये हो गया हमारा ते अत्र आगच्छन्ति। तो अब इसके बाद यहाँ पर दूसरा अनुवाद सीखते हैं। जैसे हो गया वह यहाँ क्यों आ रहा है, वह यहाँ क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन आ रहा है। सबसे पहले हम ये प्रश्न करेंगे कि कौन आ रहा है, तो यहाँ पर जो उत्तर में मिलेगा वही हमारा कर्ता होता है। तो यहाँ पर उत्तर में मिला वह, तो उत्तर में जब हमको यह वह मिल गया तो वह की मीनिंग क्या लिखा गया है, सह। तो सबसे पहले हम यहाँ सह लिख देंगे। अब फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ शब्द की मीनिंग क्या होगी। तो यहाँ शब्द की मीनिंग यहाँ अत्र लिखा हुआ है, तो हम इसको अब यहाँ पर लिखेंगे अत्र। ये अत्र हो गया। अब यहाँ पर क्यों की मीनिंग क्या होगी, तो क्यों की मीनिंग यहाँ पर देखिए लिखा है कथम। कथम मीन्स होता है क्यों, तो यहाँ पर लिख देंगे कथम। यहाँ पर अब यह पूरा वाक्य हो गया अभी, सह अत्र कथम। तो अब इसकी क्रिया क्या होगी, क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन में यहाँ पर सह है, यानी वह हमारा एक वचन में कर्ता है, तो इसकी क्रिया भी एक वचन की लगाई जाएगी। क्योंकि आ रहा है कहा जा रहा है, तो ये आंग उपसर्ग इसके पूर्व प्रयोग किया जाएगा गच्छति के, तो यहाँ पर हमारा रूप तैयार हो जाता है आगच्छति। तो यहाँ पर लिख देंगे आ गच्छति। अब इसके बाद अब इसके बाद दूसरा अनुवाद सीखते हैं। वे दोनों विद्यालय कब जाते हैं, वे दोनों विद्यालय कब जाते हैं। तो वे दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम क्रिया से पूछते हैं कर्ता के बारे में कि कर्ता कौन है। तो कौन जाते हैं, तो जो इस वाक्य को जब पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि कौन कहने पर हमको कर्ता मिलता है और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ पर कौन कहने पर हमको पता चला कि वे दोनों। तो वे दोनों की मीनिंग क्या होगी, तो वे दोनों की मीनिंग क्या होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो। और विद्यालय शब्द की, तो यहाँ पर हो जाएगा विद्यालयम। और कब की मीनिंग, तो यहाँ पर कब की मीनिंग लिखा है कदा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कदा। अब जब हमारा वे दोनों
द्विवचन में है, तो जब द्विवचन में हमारा कर्ता मिल गया तो इसकी क्रिया भी द्विवचन की हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि जाते हैं लगेगा तो ये गच्छतः यूज किया जाएगा, गच्छतः का प्रयोग किया जाएगा। और जब आते हैं कहा जाएगा तो ये आंग उपसर्ग लगा करके यहाँ पर आगच्छतः किया जाएगा। तो यहाँ पर है वाक्य हमारा जाते हैं, तो यहाँ पर ये गच्छतः प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छतः। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमारा पूरा वाक्य तैयार हो गया कि तौ विद्यालयम कदा गच्छतः। नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखते हैं। वे सभी यहाँ कब आते हैं? वे सभी यहाँ कब आते हैं? तो कौन आते हैं? तो उत्तर में मिला हमको वे सभी। तो जब उत्तर में मिला वे सभी, तो वे सभी का मीनिंग क्या हो जाएगा? ते हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ ते लिख देते हैं। तो यहाँ की मीनिंग यहाँ लिखा गया है कि अत्र मीन्स यहाँ, तो सबसे पहले हम यहाँ अब अत्र लिखेंगे। तो अत्र के बाद यहाँ आते हैं कब, तो कब को ढूंढते हैं कि कब कहाँ लिखा है, तो यहाँ पर कदा मीन्स है कब। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कदा। ते अत्र कदा। अब यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हमारा कर्ता जब यहाँ बहुवचन में है तो इसकी क्रिया भी बहुवचन की लगाई जाएगी, लेकिन जब यहाँ आते हैं है तो ये नीचे वाली क्रिया लगाई जाएगी, यानी आगच्छन्ति, ये आंग उपसर्ग को प्रारंभ में लिख करके, तो यहाँ पर आगच्छन्ति हो जाएगा। तो ये हमारा तैयार हो गया आगच्छन्ति। ते अत्र कदा आगच्छन्ति, क्या हो जाएगा? ते अत्र कदा आगच्छन्ति। अब इसके बाद अगला है कि वे लोग घर नहीं जाते हैं, घर नहीं जाते हैं। वे लोग घर नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर वे लोग का क्या हो जाएगा? तो वे लोग का हो जाएगा ते। अब यहाँ पर घर का क्या हो जाएगा? तो घर का हो जाएगा गृहम। और नहीं का क्या हो जाएगा? तो नहीं का यहाँ पर हो जाएगा न। तो नहीं का हो जाएगा न। अब जाते हैं का क्या हो जाएगा? तो जाते हैं का लिखने के लिए इसमें से सबसे पहले हम कर्ता को ढूंढते हैं, और कर्ता हमारा कर्ता के वचन को देखते हैं। तो कर्ता हमारा यहाँ जब बहुवचन में है, बहुवचन में ये ते लगा हुआ है, तो अब बहुवचन की क्रिया भी लगाई जाएगी। तो यहाँ पर जाते हैं लिखा है तो गच्छन्ति लगाया जाएगा। तो अब इस तरह से हमारा पूरा वाक्य तैयार हो गया, ते गृहम न गच्छन्ति। तो आशा है कि मित्रों की यह आप सभी को ये लट लकार वर्तमान काल के हम मेरे द्वारा बताए गए सभी अनुवाद आपको समझ में आए होंगे। अब स्त्रीलिंग का अनुवाद नेक्स्ट वीडियो में लेके हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।